हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए एक और आईपीओ लेके आने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है इस वीक काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं। सो बी विद द चैनल, आपको 3-4 आईपीओज और देखने को मिलेंगे इस वीक। उसके ऊपर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो चलिए आज के आईपीओ की बात करते हैं। आज का आईपीओ है हमारा राशि पेरिफेरल्स। सो राशि पेरिफेरल्स करता क्या है? राशि पेरिफेरल्स क्या करता है? हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे मान लीजिए फॉरेन की कोई कंपनी है, उसको हमारे इंडिया में कोई आईटी सर्विसेज कुछ सर्विसेज देनी है। सो ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। सो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज है, ये इसका मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? इसके साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्री सेल सर्विसेज, टेक सपोर्ट, मार्केटिंग, वारंटी मैनेजमेंट एज वेल एज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें कि किन प्रोडक्ट्स में ये डील करती है, सो ये डील करती है इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में एंड सर्विसेज में। ये 3 सेक्टर्स में ये कंपनी डील करती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1989। सो चलिए अब हम लोग इसके आईपीओ जो खुलने वाला है उसकी डिटेल्स, क्या अलॉटमेंट डेट है, क्या ओपन डेट है, क्लोजिंग डेट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो इससे आगे हम लोग जानते हैं कि आईपीओ कब खुलने वाला है, कब अलॉटमेंट डेट है, क्लोजिंग डेट क्या है एंड एवरीथिंग। सो आईपीओ डिटेल्स की हम लोग बात करें तो इशू डेट कब है? 7 फेब, जो कि आज है 7 फेब। एंड जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, बिड करने की, वो है हमारी 9 फरवरी। एंड जो अलॉटमेंट है आप लोगों को अपने डीमैट में आप लोगों को पता चल जाए कि आपको अलॉट हुआ नहीं हुआ, वो 12 फेब को। अगर मान लीजिए आप लोग को अलॉट नहीं हुआ, देन जो रिफंड की जो डेट है वो 13 फेब को आप लोगों को मिल जाएगी। इनिशिएट आपके रिफंड्स हो जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। एंड लिस्टिंग इज ऑन 14 फरवरी। सो चलिए और जानते हैं हम कंपनी के बारे में। जो ये इशू साइज है कंपनी का, दैट इज ऑफ कंप्लीट फ्रेश इशू है। कंपनी की तरफ से कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्लीट फ्रेश इशू है। एंड इट इज वर्थ ऑफ 600 करोड़ रुपीस। एंड लॉट साइज कंपनी लेके आ रही है वो 48 शेयर्स का एक लॉट होगा। ओके, 48 शेयर्स का एक लॉट है। एंड प्राइस बैंड जो सेट किया है कंपनी ने, दैट इज 295 टू 311 रुपीज कंपनी ने सेट किया है। एंड अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी करंटली हमारा चल रहा है 77 टू 79 रुपीज पर शेयर चल रहा है। एंड दैट कम्स टू अप्रोक्स 25.4%। ये हमारा करंटली इसका जीएमपी चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता है जीएमपी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। सो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं इस स्टॉक को, सो थोड़ा सा आप लोगों को एनालिसिस करना है स्टॉक की, एंड उसके बाद ही आप लोग बिड करें। एंड जो मिनिमम आपको पैसे चाहिए आपके अकाउंट में एज अ रिटेलर, आपको 14,928 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि जो इसका अपर बैंड है वो 311 रुपीज़ का है इनटू योर नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 48। सो 14,928 मिनिमम आपको पैसे चाहिए। तो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें, सो सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करें। रेवेन्यू 2021 में वाज 5,931 करोड़। एंड जो 2022 में बढ़ गया था दैट वाज 9,321 करोड़। एंड जो 2023 था उसमें 9,468 करोड़ हमारा टोटल रेवेन्यू था इस कंपनी का। नाउ असेट्स की बात करें हम लोग, 1,594 करोड़ रुपीस के इसके असेट्स थे इन ईयर 2021। एंड इन ईयर 2022 द असेट्स वर 2,670 करोड़। एंड 2023 में ये असेट्स थे 2,798 करोड़ रुपीस। अब PAT stands for profit after tax. So profit in 2021 was 136 crore. This whole figure is in CR. Okay, so 136 crore was the profit. And in year 2022, the profit was 182.5. And in 2023, the profit was 123.34 crore rupees. So कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर हम लोग रेवेन्यू में भी ग्रोथ देख सकते हैं, असेट्स में भी, एंड हमारे जो प्रॉफिट है उसमें भी हम लोग अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। नाउ सम कंपैरिजन, इसके पी रेशियो में कैसा इसका पी रेशियो एंड रेशियोज के बारे में हम लोग भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो रेशियोज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर पी स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 14.23 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पी रेशियो काफ़ी नीचे है, सो ये बहुत अच्छी बात है
पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। एंड ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रॉक्स आपको 19.33% का ROE कंपनी दे रही है, एक शेयर दे रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड ROCE इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल लगाई है पूरी बिजनेस में, उसके ऊपर आपको 14.21% का ये कंपनी आपको रिटर्न दे रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में हम लोग बात करें तो परसेंटेज वाइज। देन डी स्टैंड्स फॉर डेट टू इक्विटी, डेट कितना है, इक्विटी है 1.53 है, ये थोड़ा रिलेटिवली हायर साइड पे है लेकिन ठीक है, राइट। एंड बी स्टैंड्स फॉर प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि 1.86 हमारा चल रहा है। सो अगर हम लोग जाने कि कंपनी पैसा किस लिए रेज कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉर कॉर्पोरेट पर्पस एंड सेकेंड फॉर वर्किंग कैपिटल, जो कंपनी को चाहिए उसके लिए कंपनी पैसा उठा रही है। एंड सम प्री पेमेंट ऑफ द स्केड्यूल पेमेंट, ये भी कंपनी कर रही है। सो चलिए अब थोड़े हम लोग इसके पीयर्स की बात कर रहे थे, कौन कौन इसके पीयर्स कॉम्पिटिटर्स हैं। सो अगर हम लोग उनकी बात करें, सो इसका एक ही अभी कॉम्पिटिटर है, दैट इज रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। एंड इसका जो पीई करंटली जो पीई चल रहा है वो 9.92 चल रहा है। एंड ये रिलेटिवली उससे काफ़ी कम है, जो हमारी कंपनी है राशि से काफ़ी कम है इसके कॉम्पिटिटर का पीई। प्री आईपीओ हम लोग बात करें कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी थी, सो दैट वाज 89.65%, जो कि पोस्ट आईपीओ जो अपना प्रोमोटर डाइल्यूट कर रहा है। एंड उसके बाद पोस्ट आईपीओ प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी, 65.10%, ये प्रोमोटर की होल्डिंग रह जाएगी आफ्टर दी आईपीओ। सो गाइज, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली करिए। एंड अगर आप लोगों को अपने चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आप क्या करिए कि डिफरेंट पैन कार्ड से वन लॉट आप लोग लगाइए, जिससे कि आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा मत करिए कि एक ही पैन कार्ड से आप डिफरेंट ब्रोकर्स में कर रहे हैं, नहीं, पैन कार्ड आप लोगों के डिफरेंट होने चाहिए। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, आप किसी का भी ले सकते हैं, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक बटन, share this and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.